चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद अहमद। समय चक्र में आज मैं मलाड में वरलम इलाके में मौजूद हूं और ये वो एक ऐसे दवाखाने में मौजूद हैं जो प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। शर्म आती है मुझे इस अस्पताल में आकर, क्योंकि यहाँ की बदहाली देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन कभी इस तरफ सुध नहीं लेता। कल तक जो अस्पताल मरीजों को जिंदगी देता था, आज खुद ही बीमार पड़ा है। उसके सामने दूसरा कोई चारा नहीं है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, लेकिन अफसोस है कि कोई तवज्जो नहीं देता। बीएमसी का यह अस्पताल है और वर्षों से आबाद है। पिछले 7 साल से इसकी ये दुर्गत है। मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर एक नजारा जो है कि यहां ये देखिए, ये तस्वीर है यहां की, किस तरह जो है यहां पर जो मरीज यहां पर आते हैं, कितनी गंदगी है यहां पर। और ये तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि गंदगी का ये आलम है। इस तरह यहां पर दवाखाने की ये पूरी तरह ये हालत है, जहां पर मरीज चेकअप के लिए जो है सुलाते हैं मरीजों को डॉक्टर, वहां की ये हालत हम दिखा रहे हैं आपको। और खास तौर से बार बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई इस तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं देता। हालांकि यहां डॉक्टर अपने ड्यूटी अंजाम देते हैं, लेकिन उनके सामने दूसरा कोई चारा नहीं है। वो बार बार ये कहते हैं कि मैं एक इधर भी दिखाना चाहूंगा कि यहां पर देखिए, ये टॉयलेट है, टूटा हुआ दरवाजा है, हाथ धोने के लिए जो है बिल्कुल पानी नहीं है और गंदगी आप देख सकते हैं। ये हालत है इस अस्पताल की। बताइए कैसे यहां पर मरीज आएगा? और जो मरीज जो गरीब हैं वो आते भी हैं, लेकिन उनके सामने क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में जो है वो इलाज नहीं करा सकते, इसीलिए बीएमसी के इस अस्पताल का रुख करते हैं जो खुद ही मुर्दा है। बार बार यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ये कहते हैं कि उनकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। और हमारे साथ जो है कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं, इलाके के लोग मौजूद हैं, जिन्होंने बार बार पत्र व्यवहार किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संतोष चिकनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने बार बार पत्र व्यवहार किया है। ये कितने साल पुराना अस्पताल है और जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो बहुत ही भयानक तस्वीर है। यहाँ तो लोगों को जिंदगी नहीं मौत मिल जाती है। ये काफी पुराना अस्पताल है और इस अस्पताल की ये दशा 2005 के जो मुंबई में बाढ़ आई थी उसके बाद से इसकी इस तरह की दशा हुई है। उसके बाद यहाँ बीएमसी प्रशासन ने अनदेखी कर दी है। इस अस्पताल की इतनी बुरी हालत है, उसकी टॉयलेट की, पानी की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए या कई कुछ इमरजेंसी पेशेंट आए तो उसके लिए अगर बाथरूम पानी पीने तक का भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। ये आप खुद देख लीजिए ना, ये पानी किस तरह लोग मोटर लगा के और एक बादली रख के। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पर वाकई में हाथ धोने के लिए पानी, और इतनी गंदगी है यहाँ पर, देख सकते हैं। हाँ। जब मैं यहाँ आया और यहाँ के जो डॉक्टर थे मिस्टर कोहली, मैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने बोला कि मैं खुद अपने स्टाफ को, अपने बीएमसी में यानी कि अपने वरिष्ठों को बहुत पत्र व्यवहार कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी किसी भी तरह से इस पत्र व्यवहार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कुछ कार्रवाई की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ पर अभी हमें एक नजारा दिखाना है। ये क्या चीज है? ये स्टोरेज है शायद उनका। देखो पानी का ड्रम रखा, देखो किस तरह से पानी का ड्रम रखा हुआ है। पानी बाहर से जैसे कि पाइप लगा के इसमें पानी भर के रखते हैं। हाँ, यानी ये कहा जा सकता है कि ये कबाड़ खाना है, अस्पताल नहीं है और कचरा खाना भी है। आप मरीज हैं, यहाँ आती है दवा लेने के लिए। हाँ, क्या सुविधा है? ये यहाँ पर जो है पंखा नहीं है और दीवार भी है और बहुत गंदगी। आप आते हैं इधर? क्या इधर डर लगता है आपको? कितना सब गिरा हुआ है ये है? डर नहीं लगता है पूरा, ये सब ये नहीं हो गया, रिपेयरिंग कुछ नहीं है, वैसा कुछ करता नहीं है, वैसे का वैसा पढ़ाई, गंदगी है बहुत। हाँ, यहाँ पे ऐसा है ना दुर्घटना, ये सब ना ठीक होना चाहिए काम भी। पेशेंट लोग आते हैं इमरजेंसी, हम लोग के पास तो इतना पैसा है नहीं, हम लोग जाएंगे प्राइवेट में इतना पैसा करेंगे, खर्चा करेंगे, इसके लिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग भी दवा पाने के लिए। अभी इतना पैसा कितना प्राइवेट में जाता तो लाख रुपया, 50,000, 30,000, उतना लाओ इतना लाओ बोलता। हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? हम लोग तो मेहनत करके खाने वाला लोग है। हम लोग को ये हॉस्पिटल रिपेयरिंग करके देंगे तो हम लोग को भी अच्छा रहेगा। ये मरीजों की हालत है। बताइए, यहाँ पर आई हैं अपनी जिंदगी संवारने के लिए, अपनी जिंदगी जो है
ठीक तरीके से जिस तरह से बीमारी के शिकार हैं, कई बीमारियों की शिकार हैं, ये महिला बोल नहीं पाती है, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितनी गंभीर बीमारियों से ये ग्रस्त है। ये संतोष शिकरे जी, ये फ्रिज है ये जी हाँ? ये फ्रिज तो बाबा आजम के जमाने का है। इस फ्रिज के अंदर कोई ना कनेक्शन है ना फ्रिज चालू है, यानी कि यहाँ जो दवाई जहाँ जिसको फ्रिज के अंदर की जरूरत है बरोबर, तो फ्रिज बंद होने के कारण ये लोग ऐसे ही जैसे कि थोड़ा सा बर्फ लाए और जो आइस बॉक्स होता है उसमें रख के अपना काम चला रहे। हाँ, बस किसी तरह से जो है यहाँ पर जिंदा रखा है इस अस्पताल को। हालांकि ये मुर्दा हो चुका है, यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। और यहाँ पर जो है यहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। यहाँ से जो फॉर्म भरना पड़ता है जब दवाई लेने के लिए पहले, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। यहाँ की भी हालत आप खुद देख सकते हो कि किस तरह से है। बिल्कुल वाकई में बड़ी हालत खराब है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और यहाँ पर जो है यहाँ की भी मैं हालत दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर ये है ड्रम तो है लेकिन पानी नहीं है इसमें, ये बर्तन है, ये टाकी है और इसमें पानी नहीं है। बताइए ये हालत है यहाँ की। और हाँ, यहाँ मरीजों को छोड़ो, जो यहाँ इनका बीएमसी का खुद का जो स्टाफ है इनको पीने के लिए पानी नहीं है। बिल्कुल, आपके लिए भी ये बताइए कि ये इतनी परिस्थिति में आप लोग काम करते हैं, बहुत सी चुनौती है आपके लिए। पानी नहीं है पीने का, लेटरिन नहीं है, लेटरिन हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। बताइए, और ये बहुत खतरनाक भी है, बहुत खतरनाक है। कैसे आप लोग जान हथेली पे लेकर रहते हैं, समझ लीजिए 8 घंटा ऐसा। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर से पूछेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ये स्टाफ है इनके, हालांकि इस अस्पताल के, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर किससे फरियाद करें। बीएमसी ने अपने अस्पताल को खुद ही मुर्दा बनाकर रख दिया है। बार बार ये शिकायत भी इसकी की जाती है, लेकिन अफसोस है कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ गरीब मरीज रहते हैं, हजारों मरीज, यानी 20 से 25 हजार लोग जो है यहाँ बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और जब शिकार होते हैं तो इसी अस्पताल का रुख करते हैं। लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और ये अस्पताल खुद ही अपनी तबाही पर आंसू बहा रहा है। बहुत चला एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और मुद्दों पर। आप बने रहिए समय चक्र में, हम बने हैं इसी अस्पताल के मामले में। जिंदगी से ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, आखिर में सबसे हंसी धोखा जिंदगी ही देती है। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। व्यापार में हो रहा नुकसान, कर्ज ने किया बेहाल, नौकरी के लिए है भटकाव, स्वर्ण स्पर्श के भाग्य रत्न, 50% की छूट और साथ ही ज्योतिष की मुफ्त सलाह। 30 दिन में फर्क ना पड़ने पर 100% पैसे वापस। जिस तरह से मारूफ को रोका गया है, मैं उसकी मरम्मत करता हूँ। भला माहिती नाही काय चला तिकडे। अच्छा, खुजली के लिए अब दोनों चीजें कम पड़ रही हैं। अब मैं जाता हूँ बड़ा वाला झाड़ू लेने। ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह, ओ वाह। हाँ, क्या सब तैयारियां हैं? मैं कल की जा रहे हैं। लपक लिए रिपोर्टर। हाँ, गाड़ी पार्क कीजिए, ले जा रहे हैं। ओ ठोकताली। शहर में कहाँ है गंदगी, क्यों भरता है पानी, क्यों है मुंबई करो से सरकार बेगानी। आम इंसानों के मुद्दे उठाता हूँ मैं। बीएमसी क्यों सोती है, क्यों नहीं होते वक्त पर काम पूरे, क्यों नहीं दिखती बीएमसी को आम आदमी की परेशानी। प्रशासन को हकीकत का चेहरा दिखाता हूँ मैं। कैसे होते हैं घोटाले, कैसे दबाए जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले। मैं उधेड़ता हूँ राजनीति के सभी पेचों खम। मैं दिखाता हूँ सियासत का सही चेहरा। क्यों बिक जाते हैं सरकारी बाबू और खा जाते हैं गरीबों का हक। ऐसे घूसखोरों पर मैं रखता हूँ कड़ी नजर। खबर जिसका आप पर होता है सीधा असर।
समय मुंबई रखता है उस पर अपनी तेज नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय मुंबई का खास कार्यक्रम समय चक्र और हम हैं मलाड में ओरलम चर्च के पास जो बस्ती है वल्लाई वसाहत जो है वल्लाई वसाहत यहाँ पर पूरी तरह ये जो दवाखाना आबाद है यहाँ उसकी बदहाली का हम जिक्र कर रहे हैं। आपने सुना कि यहाँ का स्टाफ कहता है कि पानी पीने के लिए नहीं है, शौचालय नहीं है, जान हथेली पर लेकर ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। यहाँ दिखाना चाहूंगा ये जो दवाइयाँ यहाँ, हालांकि बीएमसी ने दवाइयाँ कुछ हद तक जो है यहाँ पर रखी हैं, बस यहाँ कब लोगों की जान चली जाए, मरीजों की जान चली जाए इसका अंदाजा नहीं है। हालांकि बीएमसी ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है ऐसा लगता है। हालांकि 2005 में 26 जुलाई 2005 में बारिश ने जिस तरह तबाही मचाई थी, इस अस्पताल पर भी वो बारिश कहर बनकर टूटी थी, तब से आज तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई है। वो दुश्वारी हालांकि मुसलसल बढ़ती चली गई है। और यहाँ के डॉक्टर कोहली साहब से बात करेंगे कि आखिर जो है ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, कोहली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं आपके अस्पताल की इतनी दुर्गत है, हालांकि फिर भी आप जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं। क्या वजह है कि लोग जो लोग जिंदगी हासिल करने के लिए यहाँ पर आते हैं वो और भी उनकी हालत खराब हो जाती है और अस्पताल खुद ही मुर्दा हो चुका है लोगों की जिंदगी बजाय। देखिए, लोगों की हालत खराब नहीं होती है। यहाँ पर जितने पेशेंट आए हैं सब स्वस्थ होकर जाते हैं। ये हम मानते हैं कि इसकी हालत बहुत ही खराब है। इसके लिए हमें आए यहाँ पर कुछ 1.5 बरस हुआ है, तब से हमने लेटर्स लिख के दिए हैं। अभी हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं एक कुर्सी भी हमने मंगाई है। हमारी कोशिश जारी है और हमें जैसा कि मालूम है, डिटेल्स तो ऑफिस में आपको मिल जाएंगी, पी नॉर्थ वार्ड ऑफिस में। बाकी यहाँ पर हमें इतने मालूमात है कि ये पूरा तोड़ के नया बनाने के प्लानिंग में है। लेकिन ये पिछले 7 साल से ये हालात हैं। 1-2 दिन की बात नहीं है, तो 1 महीने की बात नहीं है, 1 साल की बात नहीं है, 7 साल से ये हालात बने हुए हैं। अब कभी भी ये छत गिर सकती है। बिल्कुल ये अस्पताल की जगह कचरा खाना बन गया है। जी हाँ, सही कह रहे हैं, लेकिन तकलीफ हमारी यह है कि ये प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं। हमने पूरी फाइल तैयार है, फाइल भेजी हुई है, पूरी प्रोसेसिंग चल रही है। और लेकिन पोजीशन इस समय क्या है वो आपको ऑफिस में ही मालूमात जानकारी पूरी मिल पाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जो बिल्कुल कबाड़ खाना बन चुका है और आपको भी शर्म आती है? एज ए डॉक्टर का जो मर्तबा होता है एक लोगों की नई जिंदगी देता है। ऐसे में आपके साथ भी सरकार का जो रवैया है, बीएमसी का रवैया, वो सौतेला हम मानते हैं। देखिए, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें अगर हम यहाँ नहीं बैठेंगे तो जो हमारे पास हर दिन के करीबन 50 पेशेंट आते हैं नए पुराने मिलकर, उन्हें फिर वो दवा भी नहीं मिलेगी। हालांकि कोशिश ये भी जारी है कि हमें यहाँ से शिफ्ट करा के दूसरी जगह में कहीं रखा जाए, लेकिन वो जगह इस जगह के नज़दीक होनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ के पेशेंट अगर हमें दूर भेज दिया गया तो फिर पेशेंट वो कहाँ जाएंगे। इसके लिए आबादी बहुत बड़ी है। आबादी बड़ी है। यहाँ के जो पेशेंट हैं हमें इस जगह के नजदीक वाली कोई जगह ही मिलेगी और वो उसकी तलाश जारी है। तो जैसे वो मिलेगी हमें वहां पर शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ का काम शुरू किया जाएगा। क्या मांग करते हैं आप ये ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि अब हालात बहुत ही कंट्रोल से बाहर है और बड़ी खस्ता हाल यहाँ के हालात। नहीं, हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो इसको अभी भली भांति समझते हैं और इस पे लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर कोहली साहब को उम्मीद है कि इस अस्पताल की तस्वीर बदलेगी, नया अस्पताल बनेगा, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। बीएमसी का काम तो ऐसे ही चलते रहता है। अब डॉक्टर है अपना फर्ज निभा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस तरह के हालात जो है, आप लोग इसी इलाके में रहते हैं, क्या परेशानी होती है अस्पताल न होने की वजह से? दवा तो बराबर नहीं मिल रहा। आप सर बोल रहे बराबर है, तो कैसा देगा हॉस्पिटल, अंदर कोई आने में डर लगता है। और अभी तो बारिश नहीं है, बारिश के टाइम बहुत तकलीफ होता है, अंदर पानी आता है, अंदर कोई नहीं आता है। बारिश के टाइम में ना कोई ये हॉस्पिटल म्युनिसिपल हॉस्पिटल आता नहीं, कोई भी बारिश के टाइम नहीं आता, कोई नहीं आता। तो डरते हैं कहीं इमारत गिर नहीं जाए। हाँ, गिर जाएगा। देख साइड में देख कितना लोग पब्लिक पेशाब करता है, वो कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा है। इससे इधर कचरा डालने के लिए हो गया है, हॉस्पिटल नहीं है, खाली खाना है। हाँ, देख कैसा आपके सामने देख, सामने भी देगा, आगे देख। हाँ, एकदम कचरा डालने के लिए ऐसा हो गया अभी।
बिल्कुल, यहाँ की हालत बड़ी खराब है। हाँ बोलिए। ये हॉस्पिटल जी करोड़ों रुपयों का फंड पास होता है, इतने साल से हालत गंभीर है, तो एक आम आदमी को हर बार मीडिया का सहारा लेके आवाज उठानी क्यों पड़ती है? बीएमसी में कई सारी कंप्लेंट्स की गई है। जी यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधा ही नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, दवाएं नहीं है। बच्चों को अगर यहाँ पर बच्चों को किसी कुत्ते ने मामूली भी काट लिया तो उसके लिए भी यहाँ से दौड़ लगाकर 2 से 2.5 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। और इतनी गंदगी है कि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ के बगल में ही इनका एक हेल्पिंग वार्ड है, पर उसमें जो है बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, कचरा भरा हुआ है, ना तो उसकी कोई देख रेख है, दरवाजे नहीं है, छत है, बरसात में पानी घुटनों तक आ जाता है। और पानी आने के बाद हम जब इसमें दवाखाने में दवा लेने की आने की सोचते हैं तो इसे देखकर इतना भय लगता है कि शायद हम इसी में दब कर ना रह जाएं, इसलिए हम इसमें नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं जो है ये दफन ना हो जाए। हाँ, इधर बहुत जन आता है, इधर है ना बच्चे लोग को लेके आता है, इधर माँ बाप लोग लेके आता है, इधर दवा खाना है, इधर लोग क्या सोचता है ये अच्छा है करके इधर देखने के लिए आता है। इधर डॉक्टर लोग क्या बोलता है दूसरा जगह में जाने के लिए बोलता है, ऐसा देखने जाएगा तो कई के लिए इधर डॉक्टर है, इधर कई के लिए दवा खाना है। बिल्कुल, नाम का दवाखाना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बेंचेस हैं, ये यहाँ पर मरीज बैठते थे, लेकिन मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। मरीज इस खौफ में रहते हैं, इस दहशत में रहते हैं कि कहीं ये दवा लेने के लिए आए हैं, कहीं इनकी जिंदगी जो है चली ना जाए। और मुर्दा अस्पताल जो है एक तरह से देखा जाए मुर्दा अस्पताल हो चुका है। एक खंडहर कह रहे हैं, बिलख रहा है। बीएमसी का ये अस्पताल आवाज दे रहा है कि जिस तरह से बेमौत मर चुका है, अब इसकी दुरुस्ती कौन करेगा। सवाल यह है इसको नई जिंदगी कब मिलेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं तो डालेंगे नजर कुछ और पहलुओं पर। आप बने रहिए समय चक्र में। हम हैं एक मुर्दा अस्पताल में, उसकी जिंदा कहानी बयान कर रहे हैं। आप बने रहिए समय चक्र। सपने अपने घर लाओ, अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। Supertech, yours for life. Beautifully nocturnal. Beautifully you. Chilly. इस हफ्ते फेस टू फेस में मिलिए एक ऐसी सियासी हस्ती से जिसने सियासत और समाज के हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। कोई भी काम हाथ में गया तो ठीक करना, काम का अध्ययन करना, और जब तक काम पूरा नहीं होता है तो काम आधा नहीं छोड़ना, ये भी मेरी खुद की एक विशेषता है। छगन भुजबल भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन केवल भाषण करते हैं या आपके भाषण की सराहना सभी जगह पर होती है। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और शिवसेना के कद्दावर नेता मनोहर जोशी से रणधीर कांबले की सीधी मुलाकात देखिए इस रविवार फेस टू फेस में सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे, सिर्फ समय मुंबई पर। जिस तरह से मारूफ को रोका गया है, मैं उसकी मरम्मत करता हूँ। भला माहिती नाही काय चला तिकडे। अच्छा, खुजली के लिए अब दोनों चीजें कम पड़ रही हैं। अब मैं जाता हूँ बड़ा वाला झाड़ू लेने। हो वाह हो वाह हो वाह हो वाह। हाँ, क्या सब तैयारियां हैं? मैं कल की जा रहे हैं। लपक लिए रिपोर्टर। हाँ, गाड़ी पार्क कीजिए, ले जा रहे हैं। ओ ठोको ताली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समय मुंबई का खास कार्यक्रम समय चक्र। आपने देखा अस्पताल के अंदर की तमाम चीजें कितनी बदहाल हैं। अस्पताल सिसक रहा है, बिलख रहा है, आवाज दे रहा है कि वो बेमौत मर गया है, कैसे जिंदा होगा। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि इसके रेनोवेशन होगा, कब इमारत बनेगी, लेकिन कब बनेगा पता नहीं। 7 साल से आबाद है। मैं एक नजारा ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये इस कमरे की, बदहाल कमरे की, यहाँ पर कभी मरीज ठहरा करते थे
मरीजों के लिए बेड हुआ करती थी, लेकिन आज देखिए डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है ये पूरा कमरा। ये हालात है यहाँ के। और बीएमसी स्वास्थ्य पर और जो बीएमसी के अस्पताल हैं, छोटे मोटे दवाखाने हैं, उन पर करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार है और यहाँ मरीज आते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन यहाँ उन्हें जिंदगी के बजाय मौत मिलती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बीएमसी ने इसे खुद ही मुर्दा कर दिया। हालांकि 20 से 25 हजार लोग जो है यहाँ पर इलाज पहले कराते थे, लेकिन अफसोस है कि संतोष चिकने जी, हमने अंदर का नजारा देखा, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यहाँ मरीज ठहरा करते थे, न जाने लाखों मरीजों को नई जिंदगी दे चुका है ये अस्पताल, लेकिन आज खुद ही बिलख रहा है, आवाज दे रहा है। यहाँ एक समय पहले थे कि यहाँ मरीजों का इलाज किया जाता था, यहाँ बेड थे, लेकिन यहाँ से शिफ्टिंग करने के बाद में यहाँ का पूरी तरह से डंपिंग ग्राउंड बन गया और बीएमसी पूरी तरह से अपना ध्यान यहाँ से हटा दिया बीएमसी ने। मैं लास्ट वीक में ही मंगलवार को यहाँ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जो मिलिंद विभूति थे, उनके साथ मैंने इस विषय पे चर्चा की, तो उन्होंने ये सब सफाई करने के आदेश दिए। उसके बाद इस दवाखाने के अंदर जो छोटा मोटा टॉयलेट का रिपेयरिंग वगैरह, पानी की सुविधा करने के आदेश देने के बावजूद आज 8 दिन हो गए, आज तक उस सुविधा का यहाँ कोई वो आश्वासन नहीं पे लोग जीते हैं जी। और उन्होंने इस दवाखाने का रिपेयरिंग का भी आश्वासन दिया हुआ है कि हमारा प्रपोजल पेंडिंग है, ये है वो है करके। मतलब प्रपोजल पेंडिंग आज कितना सालों से पेंडिंग है। और यहाँ एक पास में एक सुराना हॉस्पिटल करके है, वो भी बीएमसी का दवाखाना हुआ करता था, लेकिन आज वो प्राइवेट में तब्दील हो गया है, इसलिए उसकी हैसियत और रुतबा भी बदल गया, भी बढ़ गया, जैसे 5 स्टार होटल हो गया वो। और वहाँ बीएमसी खाली एक दावा करती, अपना बोर्ड लिखा के रखी हुई कि यहाँ बीएमसी के सीट्स है, लेकिन वो किसी को मिलते नहीं। और यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, ये यहाँ पर वल्लाई वसाहत पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे भी बीएमसी ने बोर्ड लगा दिया है और पहले से बोर्ड लगाया हुआ है, जिससे पता चलता है कि बीएमसी अस्पताल का वजूद है और आज से नहीं, वर्षों से आबाद है पूरी तरह ये अस्पताल। लेकिन अफसोस है कि अब खुद ही मुर्दा हो चुका है। बताइए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, मतलब बीएमसी के लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया इस दवाखाने में। यहाँ पे जो दवा लेने आते हैं लोग, वो बीमार को लेने आते हैं, लेकिन उनके साथ में जो अच्छे लोग आते हैं वो भी बीमार गिर जाते हैं इस दवाखाने को देख करके। लोग यहाँ से आने के लिए डर रहे, घबरा रहे। तो मैं ये बीएमसी के लोगों को बोलते कि हमने इतना फंड पास किया, ये किया, हमने वो किया, सब कुछ बताते, लेकिन मैं देखता हूँ ये दवाखाना नहीं, ये खंडर है, ये शमशान से भी बेहतर गंदी जगह है। यहाँ पे कैसे लोग रहते हो कि आजू बाजू के अंदर, किस तरह बेचारे दवा लेने के लिए आते हो, उन लोग का दिल ही जानता होगा। और सबसे पहली बात तो लोग मरीज 10 मिनट के लिए आके दवा लेकर चले जाते, लेकिन वो डॉक्टर और जो कंपाउंडर जो बैठे हुए हैं, वो किस तरह टाइम निकालते होंगे वो उन्हीं को पता चलता होगा। मैं तो चाहता हूँ कि बीएमसी के लोग उनको टेस्ट कराए, डॉक्टर को, कहीं वो डॉक्टर बीमार नहीं गिर जाए। ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये दवाखाना देखे और बीएमसी के अधिकारी के या उनके घर वाले कोई बीमार गिरते तो उनको लाकर यहाँ पर एडमिट कराना चाहिए इस दवाखाने के अंदर, और इनको यहाँ से दवा लेना चाहिए। जहाँ एडमिट करवाना था वहाँ तो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, ये बहुत बड़ी दुश्वारी है। हाँ बताइए। देखिए, यहाँ पर ये वल्लई जो एरिया है, यहाँ पर 50 से 60 हजार लोग रहते हैं। 50-60 हजार लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाया गया था बीएमसी का, लेकिन ये बीएमसी का हॉस्पिटल की हालत आप खुद देख रहे हो क्या हालत में है। जो बेड की सुविधा होनी चाहिए थी, वहाँ पे खंडर बन गया है। यहाँ पर आम पब्लिक हिसाब करने का खंडर बन गया है। यहाँ की जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं, वो लोग अपने बच्चे को यहाँ पर लाने से डरते हैं। कहीं बीमारी ठीक करने की जगह यहाँ मेरा बच्चा और बीमार ना हो जाए, मर जाए, इसके लिए लेके यहाँ से वो लोग 2-4 किलोमीटर भागते हैं यहाँ से दूर, दूसरे हॉस्पिटल पर, प्राइवेट अस्पताल पर चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास पैसा ना होने के कारण, उनका बच्चे लोग को ठीक ना होने के कारण वो क्या करेंगे, किसको जाके बोलेंगे, किसको आवाज देंगे? और सवाल यह है कि हम भी प्रशासन को आवाज दे रहे हैं कि अपनी अस्पताल को क्यों मुर्दा बनाया गया। हालांकि जो प्राइवेट अस्पताल है, दवाखाने हैं, उनके साथ सरकारी जो रवैया होते हैं, बीएमसी का रवैया बहुत ही ठीक ठाक रहता है, लेकिन अपने ही अस्पताल को मुर्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वजह यही है कि आज हम वल्लई जो वसाहत है, वहां पर जहां हम खड़े हैं, ये दवाखाना अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। ये कह रहा है कि प्रशासन ने आखिर उसे बेमौत क्यों मार दिया। अभी आप लोग जो है
बार बार निवेदन करते हैं, बार बार मोर्चा निकालते हैं। अब क्या आपके सामने चारा रह गया है? अदालत जाने का। अदालत जाएंगे, अदालत के पहले बीएमसी को एक मौका देंगे। हम बीएमसी ऑफिस के सामने अनशन पे बैठेंगे। अगर इस दवाखाने की हालत उन्होंने जल्द से जल्द नहीं सुधारी, इसको डेवलप नहीं किया, इसके अंदर की जो भी सुविधा है उन सुविधा को जो महानगर पालिका की तरफ से जो उपलब्ध किए और यहाँ के लोगों को, यहाँ के रहीवासियों को अगर वो सुविधा नहीं मिली, उन सुविधा का उपभोग नहीं मिला, तो हम अपना उपोषण के लिए महानगर पालिका के कार्यालय के सामने बैठ जाएंगे। अब जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जब बीएमसी नहीं सुने और बीएमसी अनदेखी करे, बीएमसी अपनी आंखें बंद करे, तो ये हुआ है कि आंदोलन का रवैया जो है, आंदोलन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपने सभी लोगों से बात की है, तो उन लोगों का बोलना यह है कि जिस तरह से बीएमसी आज सब हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है, तो उस तरीके से ये बीएमसी हॉस्पिटल जो है वो बीएमसी का ही रहे, उसे किसी और प्राइवेट ट्रस्ट को ना दिया जाए। क्योंकि अगर किसी ट्रस्ट को दिया जाता है तो वो अपना एकदम 5 स्टार बनाएंगे और अच्छे अच्छे लोगों को ही, फिर यहाँ पे हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, सवाल यही है कि यहाँ जो गरीब मरीज आते हैं उनका क्या होगा? अगर इस अस्पताल की नई इमारत बनती है और इसको प्राइवेट ट्रस्ट को दे दिया जाता है ये चलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ के गरीब मरीजों पर एक नई आफत आ सकती है। हमारा मकसद इतना है कि इस अस्पताल को जिंदा किया जाए। शर्मनाक जो है स्थिति है, मुझे शर्म आ रही है कि बीएमसी क्या कर रही है। करोड़ों रुपए कहाँ जो है खर्च हो रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है इन पैसों का, और कहाँ जो है किसकी तिजोरी में जा रहा है इन गरीबों का पैसा। हालांकि बार बार आवाज उठाते रहे हैं और समय मुंबई इनके साथ खड़ा है। जब तक यहाँ के जो हालात हैं वो बदलेंगे नहीं, ये गरीबों का मामला है। जिस तरह 25,000 से ज्यादा मरीज यहाँ पर आते रहे हैं पहले से ही, और जिस तरह ये हॉल है जहाँ पे बेड हुआ करता था, अब वो डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। हम चाहेंगे यहाँ के हालात बदलें, और जब तक यहाँ के हालात बदलते नहीं तब तक समय मुंबई यहाँ बार बार आएगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है और हम आईना दिखाते रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई जगह पर नए मुद्दे के साथ। तब तक इकबाल सिंह के साथ शमशाद अहमद को दीजिए इजाजत।